हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 25 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, टीसीएस को पछाड़कर कौन भारत की दूसरी मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एचडीएफसी बैंक टीसीएस को पछाड़कर भारत की दूसरी मूल्यवान कंपनी बन गई है। एचडीएफसी किस नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन सी कंपनी है? तो पहले नंबर पे रिलायंस है। ठीक है, रिलायंस भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। और दूसरे नंबर पे एचडीएफसी आ गई है। और तीसरे नंबर पे कौन चला गया है? तो टीसीएस तीसरे नंबर पे है। और चौथे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक और पांचवें नंबर पे हिंदुस्तान लीवर है। आगे बात करते हैं। शेयर बाजार से प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी बैंक के क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड के विलय के कुछ दिनों बाद 20 जुलाई को टीसीएस को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की दूसरी सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी बन गई है। जैसा मैंने बताया, पहले स्थान पर रिलायंस है, दूसरे स्थान पे एचडीएफसी आ गई है। बात करें एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी की स्थापना अगस्त 1994 में हुई। संस्थापक कौन थे? बीबू वर्गीज। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस की स्थापना कब हुई थी? 1968 में टीसीएस की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है। और सीईओ कौन है? के कीर्तिवासन वर्तमान में सीईओ और एमडी हैं। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नटराज चंद्रशेखर वर्तमान में टीसीएस के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, पांचवें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खजुराहो में पांचवें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पांचवा कब किया जाएगा? तो 25 जुलाई 2023 को इसका आयोजन होगा। और कहाँ पे? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। आयोजनकर्ता नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय हेलीकॉप्टर और छोटे विमान उद्योग के विकास पर चर्चा के लिए उद्योग हितधारकों और नीति निर्माताओं को एक मंच प्रदान करना, साथ ही सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान योजना का विस्तार करना, जो उड़ान योजना चलाई गई थी उसका विस्तार करना, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसका विषय क्या है? अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी इसका थीम है। बात हो रही है उड़ान योजना की। ठीक है, उड़ान योजना का मतलब क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, यह एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है और इसे 26 अक्टूबर 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के देख लेते हैं। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पंचायतन शैली में। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? चंदेल राजाओं ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए। खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब चिन्हित किया गया? तो 1986 में। नेक्स्ट है, 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य करने के लिए किस राज्य ने विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया है। झारखंड के वन और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने हाल ही में 2070 तक नेट शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा वाला एक विजन दस्तावेज जारी किया है। नेट जीरो है क्या? नेट जीरो का अर्थ वायुमंडल में जितनी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया जाए उतना ही उसका अवशोषण और निष्कासन किया जाए, यानी जितना ग्रीन हाउस पैदा हो रहा है उतना उसका अवशोषण किया जा सके। तो ग्रीन हाउस की बात हो रही है, तो ग्रीन हाउस कौन कौन से गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं।
कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं तो भारत कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा, तो 2070 तक भारत ने लक्ष्य रखा है। इसको ध्यान रखकर झारखंड ने यह दस्तावेज लागू किया है। भारतीय रेलवे किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा, तो 2030 तक। रेलवे ने कितना रखा है, 2030 तक, और भारत ने 2070 तक। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन है, तो मुंबई बना है। मुंबई ने 2050 तक लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है, तो 2024 तक। मथुरा वृंदावन होगा, वृंदावन को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया, तो 2041 तक। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट से। एक पॉइंट और ध्यान रखिए, भारत टीबी मुक्त कब तक लक्ष्य रखा है टीबी मुक्त होने का, तो 2025 तक लक्ष्य रखा है भारत टीबी मुक्त होने का। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की मोक्षा राय को किस देश में पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। भारतीय मूल की मोक्षा को ब्रिटेन के पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया गया है। मोक्षा राय ये कितने साल की हैं, 7 साल की हैं, और इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोक्षा राय महज 3 वर्ष की आयु से ही माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की पहल के लिए काम कर रही हैं। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिनके कार्यों से समाज में बदलाव आता है और जिनकी कहानी दूसरे को प्रेरित करती है। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति आलोक अर्धे किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं आलोक अर्धे। अभी हाल ही में केरल के भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो उनका नाम क्या है, आशीष देसाई। आशीष देसाई केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति आलोक अर्धे ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। हैदराबाद में राजभवन में आयोजित समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की उपस्थिति में नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई। शपथ कौन दिलाया, तो वहां के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ ने किस देश के लिए 76 लाख रुपए की मानवीय सहायता की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान को 76 लाख यूरो की मानवीय सहायता प्रदान करेगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ अफगानिस्तान के लिए 76 लाख यूरो की मानवीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। देश भर के 6 प्रांतों में खाद्य असुरक्षा और आर्थिक संकट से निपटने और असिंचित भूमि में सिंचाई बहाल करने के लिए इस सहायता की घोषणा की गई है। बात करें यूरोपीय संघ की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में, और वर्तमान में इसमें 28 देश शामिल हैं। बात करें अफगानिस्तान की, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। यहाँ की मुद्रा क्या है, अफगान रुपया। और संसद, यहाँ के संसद को क्या कहा जाता है, शोरा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है, हेलमंद नदी। और अफगानिस्तान की स्थानीय भाषा है पश्तो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट है, C-295 सैन्य परिवहन विमान किस राज्य में बनाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में C-295 सैन्य परिवहन विमान बनाया जाएगा। नवंबर 2024 तक गुजरात के वडोदरा में एक पूरी तरह से चालू कारखाने की स्थापना के साथ भारत के एरोस्पेस उद्योग को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने वाला है। यह कारखाना पहले भारतीय निर्मित सैन्य परिवहन C-295 के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया एरो स्पेस कार्यक्रम के तहत इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना है। और C-25 को अब टाटा एयर बेस बनाएगी, कि कौन बनाएगा, टाटा एयरबस। ठीक है, C-295 है क्या, यह एक समसामयिक तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता का परिवहन विमान है। इस विमान को 11 घंटे तक की उड़ान क्षमता के साथ सभी मौसमों में बहुभूमिकाओं में संचालित किया जा सकता है। यह रेगिस्तान से लेकर समुद्री वातावरण तक नियमित रूप से दिन के साथ साथ रात के दौरान युद्ध अभियानों को संचालित कर सकता है। नेक्स्ट है,
2023 में भारतीय वायुसेना दिवस परेड और एयर शो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में भारतीय वायुसेना दिवस परेड और एयर शो का आयोजन किया जाएगा। 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना दिवस परेड और एयर शो का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2022 में कहाँ हुआ था? तो 2022 में चंडीगढ़ में हुआ था। अब की बार कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा। बात करें वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान में प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। और उप प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? नभा स्पर्शम दीप्तिम इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है, नागम्य खप्पा किस देश में भारत की राजदूत बनी है? तो सोमालिया की राजदूत बनी है नामग्या खप्पा। ठीक है, नागम्य सी खप्पा को सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें केन्या में भारत के उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी गई है। कुछ और राजदूत की बात कर लेते हैं। अमेरिका के कौन है? तरनजीत सिंह संधू। जापान के सीबी जॉर्ज। बांग्लादेश में कौन है? प्रणय वर्मा उच्चायुक्त। और ग्रीस के कौन है? रुद्र टंडन। ईरान के कौन है? रुद्र गौरव श्रेष्ठ। और चाड के डॉक्टर हिफजर रहमान। ये चाड गणराज्य के राजदूत हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की नई कोच कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र बसंटू भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की नई कोच बनी है। रविंद्र बसंटू को 19वीं एशियाई महिला चैंपियनशिप के लिए भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। और ये एशियाई चैंपियनशिप 19वीं जो कहाँ इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन के हांगचू में इसका आयोजन किया जाएगा। कब? 22 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन होगा चीन में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। क्यों? उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 9000 सीएम राइज स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। लगभग 92 स्कूल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले के दौरे के दौरान गुलाना में सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन किया। उन्होंने यह भी घोषणा की यह स्कूल प्रसिद्ध न्यायविद और समाज सुधारक बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित है। अगला प्रश्न है, भारत ने पूरे देश को E20 ईंधन से शामिल करने का कब तक लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2025 तक। गोवा में G20 ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत ने रोल आउट की शुरुआत की है 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल इस वर्ष और देश का उद्देश्य 2025 तक पूरे देश को कवर करना है। E20 का मतलब क्या होता है? 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिश्रण। एथेनॉल एक अलग प्रकार का ईंधन है जिसके इस्तेमाल से प्रदूषण कम होता है। एथेनॉल बेसिकली जो वेस्ट होता है जैसे गन्ने का और धान की भूसी वगैरह का होता है उससे बनाया जाता है। नेक्स्ट है, अब टेस्ट के प्रश्न को देख लेते हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।